नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के साथ 1332वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं या फिर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं? अगर ऐसा या इसमें से कोई एक आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ने को सीखना चाहिए। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैंने कुछ टिप्स दिया है, टिप्स को फॉलो करना, पर डे इसको अपने लाइफ स्टाइल में जो है शामिल करना है। जैसे हर एक दिन जो है, प्रतिदिन जो है अंग्रेजी अखबार पढ़ना है। अभी अंग्रेजी अखबार कौन सा लेना है इस बात को भी समझ लीजिए। द हिंदू का अखबार ले लीजिए। जी हाँ, ये कम पैसा में ज़्यादा पेपर, ज़्यादा पेजेस रहता है। और दिल्ली वर्जन वाला लीजिएगा या साउथ वाला, ठीक है, चेन्नई से जो पब्लिश होती है, यानी जो साउथ से। वेस्ट बंगाल वाला में पेजेस की संख्या कम रहती है। तो एक तो ये ले लीजिए ताकि आपको, और ये पेपर तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आप इसे अच्छी तरह से खत्म न कर लें। ये नहीं कि रोज़ लेना है, न्यूज़पेपर लेना चालू नहीं करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है। और अंग्रेजी किताबें लेना है, मैगजीन लेना है, वो भी एक एक ले लीजिए, ओल्ड वाली। जी हाँ, ओल्ड बुक ले लीजिए, ओल्ड कॉमिक ले लीजिए। जी हाँ, कॉमिक लेने से क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आप पढ़ेंगे बारी बारी से समझते हुए। तीसरी बात है दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखें। अभी कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखें। अंग्रेजी भाषा की अगर फिल्में देखते हैं तो आपका एक्सेंट जो है अमेरिकन या यूके वाला या ऑस्ट्रेलिया वाला कहीं ना कहीं का हो जाएगा। आपको इंडियन स्टाइल में इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए ताकि लगे कि आप भी इंडिया के ही हैं, कोई तमाशा न बन जाए आपका कहीं बीच में। तो करना क्या है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा जो ग्रोन अप हुआ है वो बचपन से वो इंग्लिश आप जानते हो, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि आप जो है हिंदी देखिए, एक तो हर एक दिन न्यूज़पेपर अंग्रेजी समाचार सुनना, हर एक दिन सुनिए, ये करना है। और साथ ही दोस्तों जो मूवी देखते हैं आप उसमें सबटाइटल्स की खोज करिए, सबटाइटल्स वाला ऑन रखिए या सबटाइटल्स वाला मूवी देखिए, उसमें वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। पढ़ने की गति जो होनी चाहिए वो धीमी गति से होनी चाहिए, धीमी गति से धीरे धीरे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से पढ़ना। जैसा कि मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ इसलिए हूँ ताकि काफ़ी बातें जो कह सकूँ आपके लिए। प्रत्येक वर्ड का उच्चारण जो है, प्रत्येक वर्ड का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि हर एक वीडियो में मैंने वर्ड्स का दिया एक सेक्शन ही दे रखा है। आवाज़ जो है पढ़ते समय आवाज़ ऊंची करना है, ऊंची याद करने की आदत है। इसलिए जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ताकि आपकी बातें आपके कान तक पहुँचे और आपके दिमाग में इस तरह जाए, कभी वो वर्ड आए तो आप फटाक सी वर्ड जो है बहुत जल्दी में उसे पढ़ लें। ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले आज मैं वर्ड मीनिंग नहीं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, सोचिए किसका, टेक्स्ट का। तो चलिए टेक्स्ट पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज का टेक्स्ट में दोस्तों एक वेटिंग शीर्षक जो कि एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, 10th क्लास का बुक है। और इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे कि कितना ईजी है इंग्लिश। इसे बोलने का भी कोशिश कीजिए ताकि बोलने भी आ जाए। तो चलिए, वेटिंग। जी हाँ, वेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, बड़ा मैंने लिया है, 2 स्लाइड में रखा है। एक स्लाइड को मैंने 2 स्लाइड में जो है कन्वर्ट कर दिया है ताकि और अच्छे से क्लियर ढंग से मैं आपको कुछ बता सकूं या आप समझ सकें, ठीक है। तो देखिए, वेटिंग जो होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अब देखिए एडजस्टेड है पूरा अच्छी तरह। देखिए वेटिंग, स्पेलिंग भी ध्यान देना है, जिनको नहीं पढ़ना आता तो पहले मैं ये कह लूँ कि पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है तो मैं फिर बताऊँगा कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले पढ़ ही लेते हैं एक स्लाइड को, फिर दूसरे स्लाइड में भी पढ़ेंगे। अगर कोई गलतियां हैं तो आप यहीं से ही जो है कंप्लीट कर दीजिए। दोस्तों ये जो देखिए वेटिंग जो है, आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो आप यहाँ ही इसे कंप्लीट कीजिए। तो वेटिंग, अब देखिए अमृता जो है, आजकल आप देख रहे होंगे साउथ में जो है TH जो है, हम लोग अमृता लिखेंगे तो TA लिखेंगे ना कि TH लिखेंगे, लेकिन साउथ में या एनसीईआरटी की बुक में भी अमृता को को जो है TH करके जो है इंडिकेट किया जा रहा है। तो अमृता नहीं, अमृता है ना। देखिए वेटिंग में ING इंग है, ये जो है हमारा याद करने वाला है। वेटिंग, अमृता एक नाम है। एंड NG नियरिंग, ग्रेजुएट डी को जा बोलते हैं, ग्रेजुएट, 8 को याद रखिए, ये वाला पार्ट्स ऑफ वर्ड है हमारा। ग्रेजुएट, ER को याद रखिए, T हमारा ठीक है, टर हो गया। आफ्टर SUB, सबमिटिंग ऑल द ER को R बोलते हैं, C लगा सर होगा,
सर्टिफिकेट्स एंड अटेंड, देखिए अटेंड है, अटेंडिंग द इंटरव्यू, क्या है एंटर, आई एन को इन बोलते हैं, एन हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, और देखिए ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, तो वी आई डब्ल्यू व्यू, इंटरव्यू फॉर ए जॉब इन ई आर को अर्न बोलते हैं, वी लगा तो वर्न हो गया, गवर्न, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, गवर्नमेंट, डी ए आर टी को अर्न बोलते हैं, डिपार्ट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, डिपार्टमेंट, डिड नॉट रिसीव, ईव है ना, रिसीव एनी न्यूज ऑफ द रिजल्ट, द ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज्ड, क्या रिफ्यूज टू कंप्लाई, सी ओ कम बोलते हैं, तो ये कंप्लाई विद हर क्वेरीज, रीज आई एस क्वीज बोलते हैं, इसलिए क्वेरीज। अगर आपको क्या लगता है कि इसमें आप कोई गलती कर बैठे हैं, अगर आपने गलती की है तो आप यहाँ से ही सुधार लीजिए। चलिए अब इसे जो है ट्रांसलेट करके देख लेते, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि दूसरे स्लाइड में चलते हैं, ताकि आप यहाँ भी अब क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप आगे पढ़ने का कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत है तो फिर मैं बताऊँगा। चलिए अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेते हैं तो अभी आप आगे बढ़े। सी ऑफ देयरफॉर, सी देयरफॉर, ये देखिए देयरफॉर, सी देयरफॉर फाइल्ड एंड, ठीक है, एन एप्लीकेशन, यहाँ जो है सन जो है, सन ही हमारा पार्ट ऑफ वर्ड है कि एप्लीकेशन, यूजिंग आई एन जी बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द RTI एक्ट, सेइंग, ए वाई को ए बोलते हैं, एस लगा से, आई एन जी बोलते हैं इंग, सेइंग दैट इट वॉज, यहाँ पर लिख लीजिए इट वॉज हर, IGST क्वाइट बोलते हैं, आर लगा राइट, नाइट, साइट, माइट, कई तरह के वर्ड बन जाते हैं। टू नो, ओ डब्ल्यू को यहाँ ओ बोल रहे हैं, ओ आओ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर के हटा देते हैं तब ओ की जगह आओ पढ़ेंगे तो नाउ हो जाएगा, लेकिन यहाँ के एन डब्ल्यू को नो, यानी कि ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं। द रिजल्ट इन ए रिजनेबल, री एस को जा, द रिजने, ए वी एल ई को एबल बोलते हैं, रिजनेबल टाइम, सो दैट सी कुड, है ना, ओ यू एल डी कुड बोलते हैं, सी है तो कुड, एस एच है तो शुड, अगर डब्ल्यू है तो वुड हो गया। इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन्स फॉर डिले, ठीक है, रीजन्स, यहाँ पर देखिए रीजन, इसके बाद जो तो है तो FOR करना है, यहाँ पर FOR फॉर डिले, ए वाई को डिले इन द declaration of results, but also got her call later for point, ये देखिए point, appoint, ENT को end बोलते हैं, meant, appointment was, ठीक है, appointment was नहीं, appointment as C ER पर P लगा पर, performed well in the इंटरव्यू। दोस्तों अगर आपको मिलान करना है तो मिलान कर लीजिए। अब इसका जो है मैं बताऊंगा कैसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अपने बोल कर इसे शामिल कर सकते हैं अपने नाम। इसकी जगह अपना नाम रखिए और उसको बोल के देखिए कि भाई क्या हो रहा है इसमें। तो दोस्तों वेटिंग जो है, वेटिंग अमृता एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है, वेटिंग मीन्स इंतजार में। अमृता एक इंजीनियरिंग यानी अभियंता कह सकते हैं, इंजीनियरिंग स्नातक है, ठीक है, इंजीनियरिंग स्नातक। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कितना शार्पली बोला गया यहाँ पर और शॉर्ट किया गया बोलने को, इसको कई तरह से बोल सकते हैं लेकिन शॉर्ट किया गया कि अमृता एक इंजीनियरिंग की जो स्नातक है, उसने एक इंटरव्यू में शामिल, मतलब कि जो अटेंडिंग मीन्स हिस्सा लिया या मतलब उसमें क्या वो भाग लिया। उसके बाद सारे सर्टिफिकेट को जमा करने के बाद एक जो है सरकारी विभाग में, है ना, सरकारी विभाग में उसने जॉब के लिए जो है अब भरा था, फॉर्म भरा था, ठीक है, सबमिट किया।
डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज ऑफ द रिजल्ट, लेकिन उसे कोई भी परिणाम जो है यानी कि परिणाम का जो सूचना है, जो खबर है ना, उसे नहीं प्राप्त हुआ, कभी हुआ ही नहीं था। द ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू कंपाइल विद हर क्वेरीज, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स जो जवाबदेही जिनके ऊपर बनती थी वे भी जो है रिफ्यूज कर जा रहे थे उन मतलब अमृता के क्वेश्चनिंग का, कि भाई कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इस बात को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझ। सी देयरफॉर, इसलिए फाइल एन एप्लीकेशन यूजिंग द आरटीआई एक्ट, इसलिए उसने जो है क्या किया कि एक एप्लीकेशन को मतलब आरटीआई एक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, उसको फाइल किया। ठीक है, मतलब फाइल का मतलब है कि इसको ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाना है, एक एप्लीकेशन उसने लिखा है ना। और इट वॉज हर राइट टू नो, यह उसका अधिकार था है ना, टू नो, जानने का कि रिजल्ट इन अ रिजनेबल टाइम, सो है ना, रिजल्ट जो है रिजनेबल टाइम में जो है या नहीं है, जानने का अधिकार था आया कि नहीं है। इसलिए सो मीन्स इसलिए दैट कि इसलिए कि शी कुड इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजंस फॉर डिले, उसे कोई सूचना मतलब देर होने की कोई सूचना उसको नहीं मिल रही थी है ना, मिला था इन द डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट था। ठीक है, जो यानी कि रिजल्ट आने का जो था कि भाई इतना हो जाएगा, जो तारीख था उसको कोई जानकारी नहीं थी। किंतु ऑल्सो गॉट हर कॉल लेटर फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सी परफॉर्म्ड वेल इन इंटरव्यू। ठीक है, अब बात को समझिए कि उसके बाद जो डिक्लेरेशन है, किंतु उसको जो है एक कॉल लेटर प्राप्त हो गया, मतलब अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का, उसके अच्छे मतलब इंटरव्यू हो जाने की वजह से उसको मिल गया। अब बात को फिर से मैं समझाने की बात करता हूँ कि इंतजार में थी, इंतजार में एक जो हेडिंग है, टॉपिक है इंजीनियर, एक अमृता जो है कि इंजीनियरिंग का स्नातक है और उसने सभी प्रमाण पत्र जमा करने और एक सरकारी विभाग में एक नौकरी करने के लिए साक्षात्कार में भाग लेने के बाद परिणाम का कोई खबर प्राप्त नहीं हुआ। अधिकारियों ने भी उनके प्रश्नों का अनुपालन करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए एक आवेदन दायर किया और कहा कि उचित समय परिणाम जानना उसका अधिकार है, ताकि वह भविष्य में योजना बना सके। उन्हें न केवल परिणामों की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में बताया गया, बल्कि साक्षात्कार में अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें नियुक्ति के लिए कॉल लेटर भी मिला। तो देखिए, एक मतलब कहा जा रहा है कि आरटीआई की वजह से उसको क्या मिला कि भाई क्वेश्चन भी मिला और उसको रिजल्ट के रूप में क्या मिला, भाई अपॉइंटमेंट का खुशखबरी मिल गया। दोस्तों, ये था आज का मेन खास मेरे तरफ से था कि भाई मैं इसे और अच्छे से आप इसे अच्छे से बोलने का प्रयास करें, ताकि और भी क्लियर ढंग से इसको लिख भी सके, बोल भी सके। अब चलिए दोस्तों, जो रोज की आप आदत डाल चुके हैं वर्ड मीनिंग का, उसे देखते हैं। तो वर्ड मीनिंग है दोस्तों डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट, एट है, एल लगा तो लेट हो गया, डिसकंसोलेट, सोलेट, डिसकंसोलेट यानी उदास, दुखी, निराश, अप्रसन्न, डिसकंसोलेट। नेक्स्ट है क्रैश, क्रैश का मतलब होता है मूर्ख, त्रास, मूर्ख, बुद्धू, बेवकूफ, गाढ़ा। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्स, स्पैर्स, स्पैर्स, स्पैर्स का अर्थ है फैला हुआ, छितराया हुआ या बिखरा, है ना, बिखरा भी। कंटिगुअस, समीपस्थ, समीपस्थ, निकटस्थ, संलग्न। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेन, प्रोफेन का अर्थ है अपवित्र, अधार्मिक, अश्लील, है ना, अश्लील कहते हैं ना कि भाई क्या है। तो भाई ये वर्ड जो है आप इसे और कह सकते हैं अधर्मी भी, ठीक है, अधार्मिक की जगह अधर्मी, सांसारिक, दूषित, अशुद्ध, है ना, कई तरह के वर्ड्स दे सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट यानी सावधान, सतर्क, है ना, सरकमस्पेक्ट, सावधान, सतर्क, चतुर, दूरदर्शी।
सावधान, सतर्क, चतुर, दूरदर्शी, होशियार, जागरूक, परिनिरीक्षक, है ना, परिनिरीक्षक। अगला वर्ड मीनिंग देखिए, डेबिलिटेट यानी कमजोर बनाना, दुर्बल बनाना, बल घटाना, ठीक है, या छिन्न करना, ये वर्ड मीनिंग है। अगला वर्ड मीनिंग है तो फ्लैसिड, फ्लैसिड, ठीक है, फ्लैसिड का अर्थ है लटकता हुआ, झूलता हुआ या ढीला। उसके बाद जो वर्ड मीनिंग है तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है पेस्टिफेरस, पेस्टिफेरस, पेस्टिफेरस का अर्थ है महामारी फैलाने वाला या खराब को पेस्टिफेरस कहते हैं। इसके अलावा तो पेस्टिफेरस का और भी उदाहरण अगर जानना चाहता है तो अनिष्ट कारक, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु के बारे में जो अनिष्ट कारक है, विनाशक, विषाक्त, है ना, या बुरा, बुरा, खराब, अपकारी, दुखदाई, अनिष्टकर, कई वर्ड दे सकते हैं, खतरनाक भी दे सकते हैं पेस्टिफेरस। लेकिन जीव जंतु के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं पेस्टिफेरस जैसा जीव जंतु जो कि अनिष्टकारी है। सर्विलांस, सर्विलेंस, है ना, सर्विलेंस, सर्विलेंस का अर्थ है देख रेख, चौकसी नज़र, देख रेख, चौकसी नज़र, संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी, ये भी समझ याद रखिए, सर्विलेंस, संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी। अगला वर्ड मीनिंग है तो कनग्रुएटी, कनग्रुएटी यानी अनुरूपता, सर्वांग समता, संगति, संगति। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिसेंसियस, डिसेंसियस का अर्थ है विवादात्मक, विवादास्पद, देखिए स्पद यहाँ लगा दी, विवादास्पद, विवादशील, विवादशील। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। पढ़ना बहुत ही आसान है, अगर आप हमारी बातों को समझ लेते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही जल्दी में आता है। कॉपी तैयार कर ले हमारे वीडियो को देखते हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा हर वीडियो, कुछ ना कुछ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जरूर सीखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर बनता है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घर वालों, अपने जो भी निकटतम संबंधी जिनको इंग्लिश सीखना चाहिए, मैंने देखा अच्छे अच्छे लोगों को इंग्लिश नहीं आता हिंदी मीडियम होने की वजह से, तो अब बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए हमारे आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।